नमस्कार। आज मैं आप लोगों को, जैसा मैंने पहले कहा था, आज हम करीब आधे घंटे 40 मिनट तक वार्ता करेंगे। इसमें आपको सबसे कम लागत पर मछली पालन कैसे किया जाए वो मैं आपको बताऊंगा। और इसी तरह का जो सेशन हम लोग आगे भविष्य में भी करेंगे कि इससे ऊपर की पद्धति क्या हो सकती है, उससे ऊपर की पद्धति क्या हो सकती है, और भी जहाँ पर इंडस्ट्रियल स्केल इंटेंसिव एक्वाकल्चर कैसे करेंगे। तो जो भी इंटेंसिफिकेशन में जाएंगे तो ज़्यादा इंटेंसिफिकेशन में जाने से उत्पादन भी ज़्यादा बढ़ता है, आमदनी भी ज़्यादा आती है, लेकिन साथ साथ खर्च भी ज़्यादा उसमें होता है। तो सबसे पहले आज मैं बता रहा हूँ कि कम से कम में मछली पालन कैसे किया जाए। ये ज़्यादातर मैं बताऊँगा कि जो हमारे जो नॉर्दर्न या उत्तर भारत है, उत्तर पूर्व भारत है, इसमें ज़्यादा लोग जो मछली जो पसंद करते हैं, रोहू, कतला और मृगल, उसी के बारे में मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको जो ज़रूरत की चीज़ है वो आपको जानना चाहिए। सबसे पहले आपको एक तालाब की ज़रूरत है। अब ये तालाब छोटा से छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। कुछ 100 मीटर, 1000 मीटर से 10,000 मीटर, 10,000 मीटर मतलब 10,000 स्क्वायर मीटर का मतलब 1 हेक्टर होता है। बड़ा भी हो सकता है, लेकिन हम लोग एक एग्जाम्पल के लिए हम लोग 1 एकड़ के तालाब का कल्पना करते हैं, जो इसका 1/4, जैसे 5 कट्टा भी होता है, उससे भी कम हो सकता है और उससे 10 गुना ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये समझिए कि 1 एकड़ ज़मीन में कैसे 1 एकड़ के तालाब में, जिसमें पानी का एरिया 1 एकड़ हो, उसको वो करीब 0.4 हेक्टर उसको कहा जाता है, या 4,000 स्क्वायर मीटर कहा जाता है। तो उसमें कैसे हम करेंगे? तो पहले तो चाहिए आपको एक तालाब में पानी चाहिए, और पानी जो चाहिए उसको, उसकी गहराई कम से कम, आपको ये समझिए कि सालों भर जब मछली पालन करते हैं, सालों भर उसमें पानी चाहिए। तो ये समझिए कि बरसात में, लेकिन ये ज़रूर समझिए कि कम से कम जो गर्मी में भी उसमें पानी 1.5 मीटर मतलब 5 फीट, 5.5 फीट, 6 फीट के आसपास में, 4.5 से 6 फीट के आसपास में होना चाहिए। 1.5 मीटर पानी उसमें कम से कम रहना चाहिए। तो 1.5 मीटर पानी रखने के लिए बरसात में जो है सो नेचुरली ज़्यादा होगा, उसको ज़्यादा आप रखेंगे फिर वो सूखते जाएगा। तो कम से कम वहाँ पर 1.5 मीटर पानी होना चाहिए। इसके अलावा आपको चाहिए मछली। तो मछली का जो जीरा उसको कहते हैं, जीरा का मतलब क्या है कि उसमें कुछ भी आप डाल सकते हैं। जीरा जो है उससे छोटा भी डाल सकते हैं, बड़ा भी डाल सकते हैं, लेकिन सही माने में अगर मछली पालन आप करना चाहते हैं तो कम से कम ये 6 इंच मतलब 10 से 15 सेंटीमीटर का जो है सो मछली है वो डालना चाहिए। वो करीब करीब आप समझिए कि 2,500 से 3,000 लगेगा आपको एक एकड़ में डालने के लिए। तो ये तो हो गया कि पानी हो गया आपको। दूसरा हो गया कि आपको मछली का बच्चा चाहिए। लेकिन उसके पहले आपको जो बेसिक जो नीड होता है मछली का, वो कैसे उसके अंदर पूरा करेंगे, वो उसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है। क्योंकि उसको अगर आप जानते हैं तभी आप मछली छोड़ने के बाद उसकी ज़रूरतों को पूरा आप करते रहें, जिसके कारण मछली का जो बढ़ाव है, उसके वृद्धि दर है, उसकी वृद्धि दर वो काफ़ी अच्छी रहेगी, और जिसके से अंत में आपको एक अच्छी फसल मिल सकती है। तो जैसे एक मनुष्य का, हम लोग का जैसे सबसे न्यूनतम जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है कि खाना है, आवास है, आहार है, और ये दोनों। ऐसे तो बोलते हैं कि रोटी, कपड़ा और मकान, तो मछली को कपड़ा नहीं चाहिए,
रोटी मतलब आहार तो जरूर ही चाहिए, और आवास का मतलब तालाब है, वही उसका वास स्थान है। तो ये आहार में जैसे हम लोग ये करते हैं कि जितना पौष्टिक आहार होगा उतना ही हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा, हमारे बच्चों का ग्रोथ अच्छा होता है, तो उसके लिए भी पौष्टिक आहार की व्यवस्था करनी चाहिए। जैसे हम लोग पौष्टिक आहार के रूप में हम समझते हैं कि हमको वेजिटेरियन खाना है, सामिस खाना और निरामिष खाना है। निरामिष मतलब वेजिटेरियन हो गया, सामिस मतलब नॉन वेजिटेरियन होगा। उसी तरह मछली को भी ये दोनों तरह तक खाना चाहिए। अब निरामिष जो होता है वेजिटेरियन खाना, जैसे हम लोग साग सब्जी अन्न ये सब जैसे खाते हैं, उसी तरह तालाब के अंदर भी बहुत छोटे छोटे पौधे हैं, सूक्ष्म पौधे हैं, जिनको आप आँख से नहीं देख सकते हैं। वो जो है वो तालाब के अंदर में रहने से, चूँकि पौधों का रंग हरा होता है, इसलिए पानी का रंग भी आप देखते हैं कि कभी कभी हरा हो गया, कम हरा है, थोड़ा सा ज़्यादा हरा हो गया। वो इसलिए हरा होता है कि उसमें जो रहने वाला जो वनस्पति है उसकी संख्या अगर ज़्यादा रहेगी तो ज़्यादा गहरा हरा होगा, और कम है तो कम हरा होगा। तो वो अगर उसके अंदर है ऐसा, इसका मतलब है कि वनस्पति या वेजिटेरियन खाने की व्यवस्था है उसके अंदर में। इसके अलावा दूसरा है कि नॉन वेजिटेरियन जैसे हम लोग खाते हैं कि प्रोटीन के लिए जो एनिमल प्रोटीन भी चाहिए हमारे बॉडी को, इसलिए हम लोग मछली मांस मुर्गी खाते हैं। तो उसी तरह मछली को भी पौष्टिक आहार के लिए उसको भी नॉन वेजिटेरियन आहार की ज़रूरत है। वो क्या होता है कि तालाब के अंदर ही बहुत सूक्ष्म कीड़ा मकोड़ा होता है, सूक्ष्म, जिसको आप ऐसे आँख से नहीं देख सकते हैं। उसको माइक्रोस्कोप से अगर उसके पानी को 1-2 बूंद 4 बूंद पानी को लेके माइक्रोस्कोप में देखेंगे तब आपको वो दिखेगा। वो जो होता है वो नॉन वेजिटेरियन फूड उनके लिए होता है। तो ये दोनों तरह के खाने का इंतजाम करना होगा। तो असल में मछली पालन में ये करना है कि सबसे पहले तो मछली को छोड़ने के पहले उसकी तालाब की साफ सफाई ज़रूरत है। जब साफ सफाई हो जाए उसके बाद तब उसमें मछली के खाने के लिए खाने की व्यवस्था करने की ज़रूरत है कि जब आप मछली उसमें छोड़ेंगे उसके पहले उसमें खाने की व्यवस्था है उसके अंदर। तो साफ सफाई के लिए ऐसा किया जाता है कि जैसे उसमें जितना भी खर पतवार है वहाँ से उसको आप हटा दीजिए, निकाल दीजिए। कुछ खर पतवार तालाब के किनारे होता है उसको भी काट दीजिए, और जो तालाब के अंदर पानी में होता है, जलकुंभी है, बहुत तरह का सिमार है, इस सब को जो है वो से निकाल के उसको साफ कर दीजिए। दूसरा सफाई ये होता है कि बहुत सारी छोटी छोटी मछलियाँ ऐसी होती हैं जो उसके अंदर तालाब के अंदर रहती हैं, उसी के अंदर वो बच्चा देती हैं, वो उसके अंदर रहने के कारण वो लाखों लाखों संख्या में हो जाती हैं। और बहुत कुछ ऐसी मछलियाँ होती हैं जो आप मछली जिनको खाएंगे और छोड़ेंगे उसको वो खा जाती है। तो ऐसे सब मछलियों को वहाँ से निकालने की ज़रूरत होती है। तो ऐसा करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है, वो जाल से अगर आप निकालेंगे तो सब उससे नहीं निकलेगा। जो छोटी मछलियाँ हैं उसका अंडा बच्चा उसमें रह जाएगा, तो वो फिर उस समय तो जो बड़ा है वो निकल जाएगा, लेकिन बाद में उनकी संख्या उसके अंदर बढ़ती जाएगी। इसलिए आपको दूसरा कुछ व्यवस्था करना होगा। दूसरा व्यवस्था, सबसे अच्छी व्यवस्था है कि तालाब को सुखा दीजिए। अगर आप तालाब को सुखा देते हैं उसके बाद नीचे ज़मीन जो है सो उसका जो तली जो है सो सूर्य प्रकाश पड़ता है तो काफ़ी वो एकदम डिसइंफेक्टेड हो जाता है। और उसके बाद अगर आपको समय है तो उसमें हल चला दीजिए। हल चलाने के बाद उसमें आप धनीचा जो है सो छीट दीजिए। अभी का जो समय है या अभी से 1 महीना पहले का समय है, ये है, अभी भी कर सकते हैं। वो धनीचा जो है सो उसके अंदर डाल दीजिए। वो जैसे आप खेतों में करते हैं कि हरी खाद धनीचा जो है सो करते हैं, वैसे ही उसको कर दीजिए। जब ये समझिए कि 3 फीट 4 फीट का हो गया और उसके जड़ में देखें कि वो गोला गोला उसके अंदर नूडल्स बन गया है, तब उसके बाद
उसको काट के और फिर से खेत में जोत दीजिए, और जैसे अभी पानी पड़ेगा तो आप समझिए कि 10 दिन 7-10 दिन के अंदर में वो पूरा गल जाएगा एकदम। अब ये करने से बहुत फ़ायदा होता है। आप देखिएगा कि ऐसा ग्रीन मैन्योरिंग करते हैं तो मछली के उत्पादन में काफ़ी वृद्धि आप देख सकते हैं। अब ऐसा अगर हो गया तो ठीक है, और उसके बाद तब उसमें सबसे पहले उसमें चूना आप डालिए। और चूना डाला उसमें, जैसे 1 एकड़ का है तो 100 किलो जो है सो उसमें चूना, उसके अंदर जो अनस्लाइक्ड लाइम है वो चूना जो है सो चारों तरफ उसमें छीट दे सकते हैं। वो करने के बाद, अब चूना होने के बाद में, अब उसके अंदर हमने ये बताया कि सबसे कम खर्च का है। कम खर्च का मतलब क्या है कि आपको केवल एक लग रहा है चूना, और दूसरा इसके अलावे आपको खाद लगेगा। इसमें मछली के लिए खाने की व्यवस्था नहीं करनी है, केवल खाद डाल के ही, केवल जैविक थोड़ा खाद डालने पर ही उसी से आप मछली पालन कर सकते हैं। तो ये उस पद्धति में आपको जैसे गोबर हुआ जैविक आहार, जैविक खाद, और दूसरा हुआ कि जैसे खेत में डालते हैं टीएसपी होता है, यूरिया होता है, एनपीके मतलब नाइट्रोजन के लिए यूरिया होता है, फॉस्फेट होता है, और म्यूरेट ऑफ पोटाश होता है। तो उसमें आप समझिए कि तो उसी तरह जैसे ये कि 1 एकड़ के लिए जो आप इसमें पहले डालेंगे, मैं जो कहूँगा, मेरा जो ये है कि कैसे उसका उत्पादन उस पर डिपेंड करता है कि ये जो खाद है, खाद उसमें कैसे आप डालते हैं, कितना डालते हैं और कैसे डालते हैं, इस पर निर्भर करता है आपका उत्पादन। तो मैं कहूँगा कि इसमें जो डालना है वो डेली, प्रतिदिन डालना है। कैसे डालना है, तो ये जैविक और अजैविक जो खाद है उसको पानी में मिला के, पानी में घोल के पूरे तालाब में चारों तरफ से छिड़क देना है। तो क्या डालना है, तो जैविक और अजैविक खाद। जैविक खाद में जो कच्चा जो गोबर है, गाय का, भैंस का जो गोबर है, और दूसरा अजैविक में है एनपीके है, मतलब यूरिया है, टीएसपी या एसपी, ट्रिपल फॉस्फेट, सुपर फॉस्फेट या सिंगल सुपर फॉस्फेट, और तीसरा म्यूरेट ऑफ पोटाश। ये और इन सबों को मिला के उसमें डालना है। और कैसे डालना है, तो प्रतिदिन डालना है। कैसे डालना है, तो पानी मिला के उसमें छिड़काव करना है। और कितना डालना है, तो आप समझिए कि प्रतिदिन जो डालना है वो गोबर जो है सो 25 से 30 किलो, और या 25 किलो रखिए। अगर पुराना तालाब है तो 20 किलो भी डालिए, नया तालाब है तो 25 किलो, एकदम नया बिल्कुल खोदा हुआ तालाब है तो उसमें आप 30 किलो डालिए 1 एकड़ में। दूसरा, उसके साथ में 400 ग्राम यूरिया, 400 ग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट, और 100 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश। इन सबों को, गोबर और इन सबों को पानी में मिला के उसको 1 एकड़ में आपको छिड़काई करना है। ये प्रतिदिन का है। लेकिन जब आप मछली पालन आरंभ करते हैं, जब आप उसमें जीरा डालने या अंगुलिका या फिंगरलिंग्स को उसमें डालते हैं, उसमें छोड़ते हैं, उसके पहले उसको खाने की व्यवस्था करनी है। तो उस समय 1 महीने का जो डोज होगा वो एक बार आपको डालना पड़ेगा। मतलब वो प्रतिदिन का, जो हमने कहा कि प्रतिदिन गोबर हो जाएगा 20 से 25 किलो से 30 किलो तक। दूसरा, जो एकदम नया तालाब है उसमें जो सो 30 किलो डालिए। थोड़ा सा पुराना है, 1-2 साल का है, तो उसमें 25 किलो डालिए। जहाँ जो बिल्कुल जो है सो पुराना है उसमें 20 किलो डालना है प्रतिदिन। तो इसका मतलब है इसको 30 से गुना करेंगे, मतलब 1 महीने का जो डोज होगा एक बार हम लोग डालेंगे। उसी तरह 400 ग्राम हो गया आपका यूरिया, और 400 ग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट, और 100 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश। इसी का 30 गुना, 30 दिन का जो डोज है वो एक साथ डालिए। डालने के लिए पानी में मिला के चारों तरफ उसका छिड़काव कर दीजिए। जब ऐसा कर देंगे
तो 7 दिन के अंदर में आप देखेंगे कि पानी का रंग जो है सो थोड़ा हरा हो गया है। इसका मतलब है कि उसमें जो वनस्पति है, बस उसको वनस्पति प्लवक बोलते हैं, जो छोटा छोटा होता है, जिसको मछलियाँ खाती हैं, उनके लिए वेजिटेरियन फूड है, वो जो है सो उसके अंदर निकलेगा, उसका एक फसल आपको दिखेगा, जिसके कारण पानी का रंग हरा हो जाता है। जब इनका उत्पादन होता है, उसके साथ साथ ये जो जंतु प्लवक है, जो जूओप्लैंक्टन है, जो जंतु है, जो नॉन वेजिटेरियन, उसका भी होता है। वो जो है तो ये वनस्पति पर वो खाती हैं, वनस्पतियों का अगर अच्छा फसल रहा तो उनका भी वो इसी पर खाती हैं, और जिसके कारण उनकी संख्या में भी वृद्धि होती है। तो नॉन वेजिटेरियन अपने आप पैदा हो जाता है। तो आप 7-8 दिन के अंदर में देखिए वो काफ़ी हरा हो गया है, और 7-8 दिन में आप ये समझिए कि उसमें खाने का, उसमें जो उसका आहार है वो पैदा हो गया है। इसको आप चेक भी कर सकते हैं। एक तो अगर पानी का रंग थोड़ा हरा हो गया, इसका मतलब है कि जंतु, ये जो वनस्पति आहार है उसके अंदर पैदा हुआ। दूसरा, आप एक गिलास, जो कांच के गिलास में, शीशे के गिलास में 1 गिलास पानी लीजिए, नज़दीक में आप देखिएगा, नज़दीक में लाने के बाद आप देखिएगा कि बहुत ही छोटा छोटा जो कीड़ा, बहुत ही छोटा सूक्ष्म होगा, ऐसे दिखेगा नहीं, सफ़ेद सफ़ेद एकदम दिखेगा, और वो आप देखिएगा कि वो ऐसे 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 उसके अंदर में पानी में इधर से उधर जा रहा है। वही जो है सो जंतु प्लवक है, वही उनके लिए नॉन वेजिटेरियन फूड है। तो अगर ग्लास में ये दिख रहा है, इसका मतलब है पानी के अंदर, तालाब के अंदर जो आप मछली छोड़ेंगे, उसके लिए खाने पीने की भरपूर व्यवस्था हो गई है। अब ये वही 7 दिन, जब उसमें आपने 30 दिन का जो डोज था जैविक है उसको आपने अप्लाई किया, उसके पहले आपने चूना डाला, और तो 7 दिन के बाद अब आपको मछली छोड़ना है। अब कितना मछली छोड़ना है, तो ये आप समझिए कि मछली का साइज़ क्या होगा। तो साइज होगा, समझिए कि 10 से 15 सेंटीमीटर, अबाउट 6 इंच का। जितना बड़ा आप रखेंगे उसका दाम ज़्यादा लगेगा, लेकिन उसका सर्वाइवल जो है वो बचेगा, मतलब मोर्टेलिटी कम होगा, और वो उसके अंदर सर्वाइवल का रेट बहुत हाई होगा। और दूसरा कि जितना बड़ा आप रखिएगा उतना उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है सो उसमें ज़्यादा होगा, जिसके कारण रोगों से व्यस्त नहीं होगा, और वो मछली बढ़ेगी भी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगी। तो ये आप समझिए कि यही है कि उसमें पैसा ज़्यादा लगता है, लेकिन आप समझिए कि 4 से 6 इंच का जो है सो मछली उसमें उसका बच्चा डालेंगे। अब ये बच्चा जो डालेंगे तो कितना डालेंगे, ये आप समझिए कि टोटल जो है उसमें हम लोग डालेंगे करीब 2,500 आप रखिए, 2,500 से 3,000। अब 2,500 से 3,000 अगर कम मिलता है तो 2,000 भी डाल सकते हैं, लेकिन वो 2,500 से 3,000 इसमें होना चाहिए। और 3 तरह का, उसमें आप आधा जितना भी आप डाल रहे हैं, अब 3,000 अगर आप डाल रहे हैं तो उसमें आधा जो है सो कम से कम आधा उसमें रहना चाहिए कतला का मतलब भाकुर, और बाकी आधा जो है उसमें रोहू आधा और नैनी आधा। रोहू जो है वो ज़मीन, अब कतला भाकुर जो होता है वो ऊपर के तरफ, तालाब में ऊपर के एरिया में रहता है। वो रोहू जो है वो बीच के मध्य में रहता है, और मृगल या नैनी है वो ज़मीन के तले में रहता है। वो तो तीनों 3 जगह रहता है, तीनों तालाब में तीनों जगह खाना तैयार हो रहा है। तो वो अपना अलग खाता है, वो अलग खाता है, वो अलग, तीनों के बीच में कोई बहुत ज़्यादा कंपटीशन, जो खाने के लिए, आहार के लिए कंपटीशन नहीं है, तीनों 3 जगह रहता है। इसके अलावे अगर मान लीजिए कि दूसरा अगर है नैनी है, तो जितना नैनी छोड़ रहे हैं तो आधा, जैसे 3,000 अगर है तो 1,500 अगर आप छोड़ रहे हैं तो 1,500 तो हो गया आपका, 3,000 है तो 1,500 तो हो गया कतला,
और बाकी 1500, 750 या 800 के करीब में रोहू छोड़िए, 800 के करीब में आप मृगल छोड़िए। लेकिन अगर कॉमन कार्प अगर है तो वो 800 जो छोड़ रहे हैं नैनी, उसको थोड़ा सा कम करके उसमें कार्प सकते हैं। और तो ये उसी तरह ऊपर में कतला है, भाकुर है, उसके जगह पे सिल्वर कार्प। लेकिन सिल्वर कार्प का दाम बाहर में बहुत कम मिलता है। कुछ आप छोड़ सकते हैं, वो बढ़ती ज़्यादा है, लेकिन तब है कि उसका दाम कतला के मुकाबले बहुत कम उसका दाम है। तो अल्टीमेटली तो मछली पालन आप कि लाभ के लिए कर रहे हैं कि कितना पैसा आप उससे कमा सकते हैं, कितना आमदनी उससे हो सकती है। तो इसलिए मैं बोलूँगा मार्केट के हिसाब से, मार्केट डिमांड के हिसाब से, बाज़ार में उसके दाम के हिसाब से आपको ज़्यादा फ़ायदा है कि आप भाकुर उसमें करिए। सिल्वर कार्प रखने का ज़रूरत नहीं, अगर मिल रहा है तो आप रख सकते हैं। तो ये इन मछलियों के बच्चों को जो कम से कम 4 से 6 इंच का हो, उसको छोड़ना किस समय है, तो छोड़ना है ज़्यादा अच्छा होगा कि आप सवेरे समझ 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे तक आप उसमें छोड़ें, जिसमें ठंडा का समय होता है। लेकिन अगर ये दूर से आ रहा है, अगर दूर से इसको लाया जा रहा है, तो इसको फिर शाम को, दोपहर में मत छोड़ें, शाम के समय उसमें छोड़ें। और छोड़ने के पहले इनको एक जैसे मौसरी के कपड़े में, चाहे किसी कपड़े में डाल के उसमें डालें, और ये कपड़े सहित उसको एक बाल्टी में डालें। उस बाल्टी में आप पोटेशियम परमैंगनेट 200-250 ग्राम पोटेशियम परमैंगनेट उसमें डाल के उसका घोल कर, बाद में उसमें हार्डली जस्ट एक मिनट 30-40-50 सेकंड उसमें डिप कीजिए, और उसके बाद उसको फिर तालाब में छोड़ दीजिए। अगर आपको पोटेशियम परमैंगनेट नहीं मिल रहा है तो जो साधारण नमक है वो भी 1 पाव नमक डाल दीजिए, और इसमें वही 30 सेकंड 40 सेकंड तक उसके अंदर डाल के, और फिर इसके अंदर डिप करके, और उसके बाद तब वो तालाब में आप उसको छोड़ दीजिए। जितना हाथ से छूने का प्रयास जितना कम होगा, जितना कम कीजिएगा, वो ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि हाथ से छूने के कारण क्या होता है, मछली के बाहर जो एक स्लाइम होता है, श्लेष्मा होता है, वो जो है सो टूट जाता है, और वो जो होता है सो मछली को प्रोटेक्ट करता है, उनको बाहर जो जीवाणु उसके शरीर में नहीं जाए उसके लिए वो प्रोटेक्शन होता है। लेकिन हाथ से अगर छुइएगा तो टूट जाता है वो, जिसके कारण जीवाणुओं को अंदर तरफ बन जाता है। इसलिए हाथ से जितना कम आप छुएंगे उतना ज़्यादा बढ़िया होगा। तो उसके बाद आप इसको आप छोड़ दीजिए उसके अंदर में। तो आपने ये किया कि तालाब का प्रिपरेशन हो गया। तालाब के प्रिपरेशन के बाद में आपने मछली भी उसमें छोड़ दिया। अब आप छोड़ेंगे मछली, जब छोड़ेंगे तब इसके बाद शुरू में, आरंभ में, तो आप देखिए कि उसके अंदर जो खाना बना हुआ है, जो बच्चा है उसके अंदर जो है वो खाना उसको खाएगा। लेकिन फिर प्रतिदिन वो तो खाना खाते जाएगा, वो खाना ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आपका काम है कि फिर वो उसके अंदर में वो उनका जो प्राकृतिक आहार वो बनता रहे उसके अंदर में, उसका फसल जो है सो चलता रहे उसके अंदर में, जिसके कारण मछली को खाना मिलता रहेगा और वो बढ़ती रहेगी। तो इसी के लिए क्या करना है, जो प्रतिदिन का जो डोज हमने बताया, वही डोज कितना है कि वो समझिए कि 20 किलो 25 किलो जो आपका है गोबर, और उसके बाद 400 ग्राम यूरिया, 400 ग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट, और 100 म्यूरेट म्यूरेट ऑफ पोटाश, उसको पानी में डाल के घुमा के चारों तरफ आप छीट दीजिए। अब 1 एकड़ का अगर तालाब है तो आप समझिए कि 4 जगह, चारों तरफ एक जो है सो नाद, मिट्टी का नाद होता है या सीमेंट का नाद होता है, या गड्ढा आप खोल दें, उसमें जो है सो ये डालेंगे, और उसके बाद उसके अंदर पानी आप डाल दें, वहीं तालाब का पानी डाल दें, और उसके बाद उसको मिला के आप अप्लाई करेंगे। लेकिन इसमें क्या करना होता है कि जैसे आज आपने अप्लाई कर दिया, तो कल का जो डोज होगा आप उसमें डाल दीजिए। अब कल के लिए आपको जो गोबर लगेगा 20 से 25 किलो गोबर उसमें डाल dीजिए। अगर 4 भाग कर रहे हैं, चारों तरफ 4 अगर है तो उसमें 4 भाग करके उसमें गोबर डाल दीजिए, पानी उसमें डाल दीजिए। उसमें अगर 4 जगह किए हैं तो 100 ग्राम आप यूरिया डाल दीजिए,
यूरिया मत डालिए, 100 ग्राम सुपर फास्फेट डाल दीजिए, और जो आपका म्यूरेट ऑफ पोटास है वो उसी उसके भाग के अनुसार उसमें डाल दीजिए। और यूरिया कल जिस समय सुबह में, ये जब भी अप्लाई कीजिएगा तो 10 बजे के पहले आप अप्लाई कीजिए, 10 बजे के आसपास में। तो कल जो इसका छिड़काव करेंगे, इसको पानी, इसको तालाब में जब डालेंगे, डालने के पहले उसमें ये जो यूरिया का अंश है वो उसमें डाल दीजिए। 400 ग्राम आपको यूरिया डालना है, अगर 4 भाग किए हुए तो सब जगह 100। तो डालने के पहले यूरिया तुरंत मिल जाता है उसके अंदर में, तो यूरिया मिला के और उसके बाद चारों तरफ छिड़काव कर दीजिए। प्रतिदिन ये काम करना है। लेकिन इसको रोकना कब है? जब देखेंगे कि पानी का रंग बहुत ही ज़्यादा गहरा हरा हो गया, तब इसको ये जो अप्लाई कर रहे हैं उसमें ये जो खाद उसके अंदर डाल रहे हैं वो उसको रोक दीजिए। या जब कभी लगातार बारिश हो रही है, आकाश जो है सो एकदम बादल से ढका हुआ है, तो उस समय भी इसको अप्लाई करना बंद कर दें। फिर जब ठीक हो गया फिर से आप इसको अप्लाई करना आरंभ कीजिए। क्यों ऐसा होता है? क्यों हम बोल रहे हैं कि मछली को, जैसे हम लोग तो बोल देते हैं कि सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, तो बता देते हैं कि सबसे पहले जो सो आहार है। आहार से भी ज़रूरत क्या है? पानी है। आहार अगर नहीं भी मिलेगा तो चलेगा, लेकिन पानी जो है सो बहुत जरूरी। तो वो उनके लिए पानी की कमी नहीं है, पानी में तो है ही, इसलिए पानी तो है। लेकिन आहार से भी ज़्यादा हम लोग को वो ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। अगर हम 5 मिनट तक, 2 मिनट या 5 मिनट तक अगर ऑक्सीजन नहीं ले पाएँ तो हम बच पाएंगे? नहीं बच पाएंगे। यूजुअली हम एक मिनट से 2 मिनट तक किसी तरह होल्ड करके रख सकते हैं, बिना सांस लिए हुए, बिना ऑक्सीजन के चल सकता है, लेकिन उसके बाद नहीं। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है, सबसे आवश्यक हमारे लिए ऑक्सीजन है, उसके बाद तब जो है सो आहार है। उसी तरह मछली के लिए भी सबसे ज़रूरी चीज़ है ऑक्सीजन, जो सब कोई समझता नहीं है, और उसके बाद आहार है। तो हम लोग तो ऑक्सीजन कहाँ से ग्रहण करते हैं? ये वातावरण से ग्रहण करते हैं, और इसकी कमी नहीं है, वो काफ़ी मात्रा में उपलब्ध है। लेकिन मछली जो है वो जो ऑक्सीजन लेती है वो लेती है पानी से, और पानी में जो घुलनशील ऑक्सीजन है उसी से उसका काम चलता है। हम लोग जो ऑक्सीजन लेते हैं वायुमंडल से, वायु से, और वो जो है सो लेती है जो घुलनशील, जो ऑक्सीजन पानी में घुला हुआ है वही। अब हमारे लिए जो ऑक्सीजन है जब हम लोग लेते हैं तो साथ साथ ऑक्सीजन बनता भी है। जितना खर्च होता है गाड़ी चलने में ऑक्सीजन, फैक्ट्री चलने में ऑक्सीजन, आग जलने में ऑक्सीजन, हम लोग के सांस लेने में ऑक्सीजन, तो ये जब ऑक्सीजन चलता जाता है, ये खर्च भी होता जाता है, तो इसका जो कमी है, दूसरी तरफ जितना भी पेड़ पौधा है वो सब ऑक्सीजन बनाता है। उसी तरह पानी के अंदर में जो ऑक्सीजन तो लेगी, घुला हुआ ऑक्सीजन, लेकिन पानी के अंदर भी ऑक्सीजन अगर बनेगा तभी वो पानी में घुलेगा। और वो ऑक्सीजन, जैसे यहाँ पर पेड़ पौधा, उसी तरह पानी के अंदर में जो सूक्ष्म प्लवक है, जो वनस्पति प्लवक है, जो सूक्ष्म पौधा है जिसको आँख से नहीं देख सकते हैं, जिसके कारण उसके रहने के कारण वो पानी का रंग हरा दिखता है, वो जो प्लवक है, वो जो सूक्ष्म वनस्पति है, वही जो है सो वहाँ ऑक्सीजन पानी के अंदर में तैयार करती है। और पानी के अंदर ऑक्सीजन होता है, वो ऑक्सीजन फिर पानी में घुल जाता है, उसी से मछली को ऑक्सीजन मिलता है। तो इसका मतलब है कि आपकी मछली तभी अच्छे से बढ़ेगी जब सबसे पहले उसको जितना ऑक्सीजन है वो उसके अंदर मिले, और दूसरा उसके अंदर जो प्राकृतिक खाना, जो कृत्रिम आहार, कृत्रिम नहीं प्राकृतिक आहार जो आप पैदा कर रहे हैं वो मिले। तो अगर ये प्राकृतिक आहार अगर पर्याप्त मात्रा में आप उसके अंदर तैयार करते हैं, और वो तैयार करते हैं केवल जो है सो मैन्योर के हिसाब से, जैविक और अजैविक जो खाद है उसी को डाल के आप पैदा करते हैं, तो उससे प्राकृतिक आहार भी बनता है और साथ साथ मछली को जितना ऑक्सीजन चाहिए वो भी बनता है। तो इस
और ये तो इसका मतलब है कि खर्च आपको क्या करना है। दूसरी बात हम बता रहे हैं, हाँ, तो खर्च केवल क्या है, जो प्रतिदिन खाद जो डाल रहे हैं वो हुआ। दूसरा खर्च है जो मछली का, जो अंगुलिकाएँ हैं, जो मछली आपने छोड़ा है, जो मछली का बीज आपने छोड़ा है, उसका इसमें खर्च है। ये 2 खर्च है इसमें, और साथ साथ जो चूना एक बार अप्लाई किए हैं वो इसमें खर्च है। तो इसको आप चलाएंगे तो आप समझिए कि 1 साल के अंदर में 1 एकड़ से, 1 साल में 1 एकड़ से कम 1 से 1.5 क्विंटल जो है सो मछली आपको वहाँ से मिल सकती है। नो 1 टन, हाँ, 1 से 1.5 टन मछली मिल सकती है। 1 से 1.5 टन, तो 1 टन का मतलब 1000 किलो, 1.5 टन का मतलब 1500 किलो। तो इसी के वो इसके रख रखाव पर जो मछली पहले छोड़े हैं उसका कितना बड़ा साइज है, कितना अच्छा से मैनेज कर सकते हैं, उसी के हिसाब से आप समझिए कि कम से कम एक टन से 1.5 टन के आसपास में जो सो आपको मिलेगा। मतलब 1 हेक्टर में 3 से 4 टन के करीब में मिलता है। तो इतना आपको हो सकता है इसी पे। तो इसमें बहुत, ये सबसे कम खर्चे का है, जिसमें खर्चा बहुत कम है, इसमें रिस्क भी बहुत कम है, इसमें रोग लगने का संभावना नहीं है, इसलिए कि इसमें ये सघन मछली पालन नहीं है। और दूसरा कि आपको हर महीने में एक बार आपको जाल चलवा के कुछ मछलियों को आप निकालिए और उनको एक, जैसे जो कपड़े का थैला हो, कपड़े का बना हुआ, या मुसहरी के जाल का एक थैला बना लें, उसमें से हर प्रजाति का 10-10 मछली डाल के और एक वेट उसका कर लें। वेट करने के लिए अलग से एक स्प्रिंग बैलेंस आता है, जो उसमें बैग को लटका दें, पानी निकल जाएगा, केवल 10 मछली का उसके अंदर वजन आ जाएगा, जिससे एक वजन कर सकते हैं आप। एक मछली का वजन आपको पता चल जाएगा। इसके कारण पता चलेगा कि जितना मछली आप डाले हैं तो आप कितना मछली आपके तालाब में है, और पिछले महीने और इस महीने में कितना उसके अंदर ग्रोथ आया, वो आपको पता चलेगा। तो ऐसा कर सकते हैं। आप देखेंगे कि कुछ दूसरा ये अगर दूसरा ये भी आपको करना है कि जब आप पूरा कर लेंगे तो आपको पता चलेगा कि जाड़े के महीने में नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये 3 महीने में जब बाहर का तापक्रम कम हो जाता है तो पानी का भी तापक्रम कम हो जाता है। उस समय मछली की बढ़वार कम हो जाती है। ये मछली खाती भी है कम उस समय, और इसकी बढ़वार भी कम हो जाती है। लेकिन फरवरी के बाद से और एकदम आप समझिए कि अक्टूबर तक, कंप्लीट अक्टूबर तक एकदम ये गर्मी का है, जिसमें मछली खाती भी जाती है, ज़्यादा खाती भी है, और इसका बढ़वार, इसकी जो वृद्धि दर है वो काफ़ी तेज़ी रहती है। तो इसीलिए आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि जिस समय मछली बढ़ती है उस समय हमारा तालाब खाली नहीं रहना चाहिए। तो अगर आप देखेंगे कि अगर आप फरवरी में, मार्च में, या अभी आप छोड़ने जा रहे हैं, तो 3-4 महीने के बाद आप देखेंगे कुछ मछली वो सब 500, 700, 1 किलो तक हो गई है। ज़्यादातर भाकुर जो है वो होगा, कतला जो है, कतला या भाकुर जिसको बोलते हैं। अब 1 किलो का साइज हो गया तो उसको आप बेच सकते हैं। तो जितना 1 किलो वाला हो गया उसको निकाल दीजिए, और जिस संख्या में आप निकालें उतना फिर से वो बच्चा छोड़ दीजिए। तो ऐसा नहीं कि आपको कि 1 साल पूरा होने के बाद ही आप उस फसल को बाहर निकाल के बेच सकते हैं। बीच में भी जब ज़रूरत है, बीच में भी देखिए जो बड़ा हो गया उसको आप बेच सकते हैं, और जितना आप वहाँ से निकलता है उतना फिर से उसका बच्चा जो है वो देखिए कि वो आपको मिलता है तो उसमें छोड़ दीजिए। तो ये सालों भर ये चक्र चलता रहेगा। सालों भर आप इसका फसल निकाल के बेच भी सकते हैं, और साथ साथ जो है सो उसमें स्टॉक भी कर सकते हैं। तो इसमें सबसे जो कठिन काम है, वो कठिन काम केवल यही है कि टाइमली आपको मछली का जिस साइज का आप चाहते हैं उस साइज का मछली का बच्चा जो है सो आपको मिले, और समय पर मिले। तो इसके लिए पहले से प्रयत्न कर रहा होगा कि कहाँ पर कौन सा कहाँ पे
इसका बच्चा अवेलेबल है, कौन आदमी उसको बेच रहा है, कैसे हम वहाँ से लेके आएंगे, वो पहले से बात करके ये आप सुनिश्चित कीजिए कि जिस समय आपको टाइम है उस समय जो सो आपको बच्चा मिल रहा है। ये प्रैक्टिकल मतलब एक समस्या है जिसको पहले से अगर आप जानकारी रखेंगे तो ये जो है आप इसको पूरा कर सकते हैं। तो ये हुआ मतलब कि सबसे कम खर्च में जो मछली पालन है, जो केवल मैन्योर के द्वारा, इसमें कृत्रिम भोजन आप कुछ नहीं दे रहे हैं, इसमें मैन्योर डाल के, मैन्योर को नहीं खाता है मछली, उसको खाती नहीं है, लेकिन उसके कारण जो पानी के अंदर जो फसल उत्पादन होता है, जैसे धान का खेती करते हैं, गेहूं का खेती करते हैं, वो ज़मीन के ऊपर करते हैं, ये पानी के अंदर करते हैं। तो ये खाद डाल के उसका जो फसल उपज होता है वो जो है सो उनके लिए कृत्रिम आहार भी है और वही उनको ऑक्सीजन भी प्रदान करता है। तो ये अगर ठीक ढंग से आप करेंगे तो कम से कम आप समझिए कि वही 1.5 टन, 1.25 टन से 1.5 टन आपको 1 एकड़ में जो सो आ जाएगा। और जितना भी अगर उससे छोटा तालाब है, आधा एकड़ का है, तो उसी तरह जो डोज जो डाल रहे हैं वो आधा कर दीजिए। अगर केवल 5 कट्टे का है, 1/4 है, तो उसको 1/4 आप डालिए। तो इसमें बहुत ही कम खर्च है और बहुत ही कम रिस्क है, लागत कम है और इसमें प्रॉफिट मार्जिन इसमें ज़्यादा है। तो ये हमने बताया। इस पर जो कर लिया, इस पर जिसका मास्टरी हो गया, उसके बाद मैं अपने दूसरे लेक्चर में, दूसरे व्याख्यान में इससे ऊपर का, जहाँ पर और भी इससे ज़्यादा मछली उसमें डालेंगे, ज़्यादा हमारा उत्पादन होगा, लेकिन उसमें थोड़ा खर्च भी ज़्यादा होगा, इसलिए कि हमको उसमें कृत्रिम आहार डालना होगा। तो कृत्रिम आहार बेस्ड जो, और साथ साथ में ये जो हम लोग जैविक खाद डालते हैं, खाद भी डालेंगे और कृत्रिम आहार भी ऊपर से डालेंगे। वो जो पद्धति मैं अगले जो ब्रजेश कुमार जी हैं और अमित जी हैं, जब बोलेंगे तो हम ये वो भी 1 सप्ताह के बाद में जो जिनको इंटरेस्ट होगा उनको सूचित करेंगे, तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। फिर मैं कोशिश करूंगा कि जो मैं बोलता हूं वो कैसे, उसका एक नोट कैसे आप लोग सबको पहुंच जाए, मैं तैयार कर दूंगा। और वो ब्रजेंद्र जी और अमित जी हैं, वो जो है सो आप लोगों को देंगे। अब ये अमित जी का नंबर शायद आप लोग जानते होंगे, और ब्रजेश जी का नंबर आप लिख लीजिए। वो ब्रजेश जी का नंबर है, ब्रजेश कुमार। ये लोग भी, ये सब कोई बिहार के लिए बहुत चिंतित हैं, बिहार के हैं, रहते बाहर में हैं, लेकिन बिहार के विकास के लिए दिन रात ये अपने तरफ से जो भी हो सकता है वो परिश्रम करते हैं, और इसलिए मैं भी इनके साथ जुड़ा हूँ। तो ब्रजेश जी का जो नंबर है वो नोट कर लीजिए, वो है 888-222-0662। फिर से मैं बोल रहा हूँ, 888-222-0662, 888-222-0662। और आज का जो आयोजन है वो अमित जी के द्वारा किया गया था, हमारे समझ से। आप उनका नंबर आपको शायद पता होगा, तो उनका भी नंबर आप रख लें। और अभी तो ये तो ऐसा है कि इसमें आप लोग को हम सुन नहीं रहे हैं, आप लोग का कुछ क्वेश्चन होगा वो मैं बता नहीं पा रहा हूँ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, जिसके कारण मैं बता नहीं पा रहा हूँ। तो लेकिन आप ये इस टेलीफोन नंबर पर अमित जी के और ब्रजेश जी के नंबर से कांटेक्ट करके उनको बताइए, और वो फिर हम चाहेंगे कि आपका जो भी इसके अंदर कुछ क्लैरिटी आने का है, कुछ जो है सो जो आप नहीं समझे हैं, कुछ और जानना चाहते हैं, वो जो सब आप तक हम पहुंचाएं। और मेरा भी उनके साथ यही है कि चलिए, बिहार में अगर मछली पालन हो सकता है तो होगा। और ये मैं बताऊं कि जो आगे आ रहे हैं वही दूसरे को भी मदद करेंगे। जो आगे अब आ रहे हैं, आप ही लोगों के द्वारा, आप ही अग्रसर भूमिका
निभाएंगे। आप अगर सक्सेसफुल होंगे, सफल होंगे, आपको देख के आपके दूसरे दोस्त, आपके दूसरे पड़ोसी, आपके बगल के गांव वाले, वो लोग भी ये काम आरंभ करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। अब पता नहीं हमको तो फीडबैक नहीं मिल रहा है कि आपको समझ में आया या उपयोगी है या नहीं है, लेकिन आप इस टेलीफोन नंबर से ज़रूर आप बता देंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।